नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है और कहा है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था नीतीश कुमार और एनडीए के राज में चौपट हो चुकी है। पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है। दूसरी तरफ निर्दोष लोगों को थाने में बुलाकर प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस जिस प्रकार का रवैया अपना रही है बिहार में, उसे हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। बिहार में पूरी तरह से अफसरशाही है। इस सरकार में चूहों और अपराधियों का बोलबाला है। जो सरकार चूहों को लेकर कार्रवाई नहीं कर पाती, वह अपराधियों पर क्या कार्रवाई करेगी? आपने भी किया था, देखिए, हमने कई बार कहा है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। पुलिस प्रशासन यार माइक लगाने भी नहीं आता। पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश कुमार जी एनडीए के राज में चौपट हो चुका है। अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है और दूसरे तरफ जो निर्दोष लोग होते हैं उनको जेल में बुला करके, थाने बुला करके पिटाई की जाती है। अभी हाल फिलहाल का मामला जो है सीतामढ़ी का आया है और मुजफ्फरपुर में भी एक महिला को बेरहम ढंग से जो है पुलिस के लोगों ने पीटने का काम किया है। ये बात जो है मानव अधिकार तक जो है जाएगी। पुलिस जिस हिसाब से रवैया कर रही है, इसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। और पूरी तरीके से अफसरशाही पूरे बिहार में जो है वो लागू हो चुकी है। सरकार की तो हालत है कि चूहों को तो पकड़ नहीं पाती। चूहा बिहार में शराब पी जाता है, चूहा बिहार में बांध काट लेता है, चूहा अस्पताल में लोगों का उंगली काट ले जाता है। ये सरकार में चूहों का और अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। जो सरकार चूहों पे कार्रवाई नहीं कर सकती, वो अपराधियों पर क्या कार्रवाई करेगी? और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अचेत अवस्था में है कि उनकी गुंडागर्दी कर रही है पुलिस और कोई कार्रवाई नहीं होती है पुलिस पे। एक आध मामला थाना का नहीं है, कई जगह, लगभग हर जिलों में कई बार पुलिस प्रशासन, थाना के लोगों ने बेरहमी से आम बिहार के जनता को पीटने का काम किया। बस इनकी दिलहरी यही है, निर्दोष निहत्थे लोगों को पीटो, चाहे थाना बुला करके, या आंदोलन कर रहे जो छात्र नौजवान जो अपने अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं, बस उनकी कुटाई कर सकते हैं। पुलिस बेलगाम हो चुकी है। बीजेपी के नेता एकदम बेलगाम। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों पर कहा, संवाद बहुत जरूरी है। सही जानकारी देकर ही हम उन देशों को बता सकते हैं कि भारत की विचारधारा क्या है। पाकिस्तान बहुत गुमराह करता है। पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि भारत का रुख क्या है। भारत का रुख बहुत स्पष्ट है। जब पाकिस्तान में आतंकवादियों को खत्म किया गया, तब सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ। भारत अपनी बात रखने के लिए पूरे विश्व में जा रहा है। ये 7 डेलीगेशन सेंट्रल लेवल ने, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सोचा और उसके बाद सरकार की ये पहल रही है कि 7 डेलीगेशन जाकर अपने देश की बात रखेंगे। कम्युनिकेशन हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। राइट इन्फॉर्मेशन को देकर ही हम उन कंट्रीज को बता सकते हैं कि भारत की आइडियोलॉजी क्या है और भारत किस तरह से काम कर रहा है। पाकिस्तान बरगलाने का काम बहुत करता है और साथ में जब चाइना जैसी कंट्रीज हैं जो कि उनके साथी हैं, पड़ोस में हमारे, तो बहुत जरूरी है कि पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि भारत का स्टैंड क्या है। तो भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान में जब इसे हमला वर्ड गलत है, पाकिस्तान में जब आतंकवादियों को खत्म किया गया तो भी बिल्कुल निशाना बंद करके उनके आतंकियों के सिर्फ और सिर्फ उनके स्थान पर हमला किया गया। तो ये भारत अपनी बात रखने के लिए आज पूरे विश्व में जा रहा है और यही भारत के बारे में जो लोगों की सोच बदली है, उसका कारण ये कि भारत डायलॉग करता है। तो ये डायलॉग के लिए जब हमारे डेलीगेशन गए हैं, इससे इंडिया के बारे में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारी आइडियोलॉजी समझ में आएगी और हमें आगे चलकर और सपोर्ट बाकी कंट्रीज से मिलेगा। लेकिन ऑपोजिशन लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नेता विजय वाडेस्वार का कहना है कि
5000 के ड्रोन के लिए इतनी लाखों की मिसाइल यूज हुई। वहीं जयराम रमेश कह रहे हैं कि 1 महीना हो गया अटैक को, लेकिन पहलगाम वाले आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए। इसको आप कैसे देखती हैं? ये बहुत शर्म की बात है कि एक ड्रोन के लिए एक मिसाइल यूज हुई। वो ड्रोन हमारे देश में आके कितना नुकसान कर सकता था जान माल का। ये हमारी मिसाइलें देश की सेना के पास इसीलिए कि देश की रक्षा कर पाए, और ब्रह्मोस मिसाइल तो देश के अंदर बनी हुई है। इन मिसाइल की टेस्टिंग के बाद तो दुनिया देखेगी कि भारत के अंदर खुद का जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है उसके लिए कितने लोगों की खरीदार आ जाएंगे। और जब हमारे देश की रक्षा की बात है तो किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं है। हमारे देश के लोगों को बचाना सेना का और देश के नेतृत्व का पहला काम है, जिसको सफलतापूर्वक देश की सेना ने किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री का मानना है कि पूर्वांचल के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता और बिहार ही पूर्वांचल का गेटवे है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के रहते ही कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं बिहार में आई है। प्रधानमंत्री का संकल्प है बिहार का विकास, और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। देखिए, ये सरकार बिहार की डबल इंजन की सरकार है और आने वाले दिन मैं प्रधानमंत्री बिहार में बिहार के विकास के लिए ही, उनका मानना है कि अगर पूर्वांचल के विकास के बगैर भारत का विकास नहीं, और पूर्वांचल का गेटवे है बिहार। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज जब से ये डबल इंजन की सरकार रही है, 17 गंगा पे पुल बने हैं, सड़कों की जाल बिछी है, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं। तो प्रधानमंत्री का संकल्प है बिहार का विकास, और आने वाले दिन में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी हम बिहार को उस ऊंचाई पर ले जाने का। 40 मंत्री बिहार दौरे पर हैं अभी। भाई, मंत्री बिहार में आएंगे तो कोई बंधन है? बिहार में आते हैं, बिहार के लिए बोलते हैं, बिहार के लिए सोचते हैं, बिहार के लिए करते हैं। वो उन लोगों को सोचना चाहिए जो 20 साल पहले लालू प्रसाद जी ने जो स्थिति बनाई थी बिहार का। आज भी कई लोग सशंकित होते हैं कि अरे बाप, कहीं उस लालू जी का राज आ गया, क्या होगा? हम कहते हैं कहीं ने अब कोई बिहार की जनता नहीं चाहेगी कि फिर अंधेरे युग में जाएं, अराजकता में जाएं। आज बिहार एक तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में अपनी ऊंचाई पे जा रहा है, चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, ये सारे सेक्टर में। तो आने वाले दिन में बिहार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार भी बिहार में एनडीए की ही बनेगी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि आप अपने आतंकवादियों को पीछे छिपकर भारत से लड़ना चाहते हैं। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा युद्ध हुआ, चाहे वह 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, करगिल हो, हर बार भारत ने पाकिस्तान को हराया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखाया है कि अगर पाकिस्तान भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें नोचने का काम भारत की ओर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, उनकी हवाई पट्टियों को नुकसान पहुंचाया है और उनके एयरबेस पर हमला किया है। मैं पाकिस्तान को सचेत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सचेत करना चाहता हूं कि अगर अगली बार भारत पर कोई आतंकवादी हमला करने का प्रयास किया तो जनाजों में जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान वालों को हम कहना चाहते हैं, आप अपने आतंकवादियों के पीछे छिपकर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हो। जब जब सीधा युद्ध भारत और पाकिस्तान का हुआ है साथियों, चाहे 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल की लड़ाई हो, हर बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है और ऑपरेशन सिंदूर में भी करके दिखाया है
कि पाकिस्तान अगर आंख उठाकर देखेगा तो आंखें नोचने का काम कर लिया जाएगा साथियों। अभी तो हमने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को बम धमाकों से खत्म किया है, पाकिस्तान के बहुत सारे सैन्य ठिकानों को जो महत्व के थे उन पर ऐसे प्रहार किए कि पाकिस्तान को चारों खाने चित करने का काम किया है। और पाकिस्तान को मैं सचेत करने वाला हूं, अगर अगली बार कोई आतंकवादी हमला भारत की ओर करने का प्रयास किया तो उस जनाजों में जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और जनाजों के साथ रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, रोने वाला भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधते दिखे। मंच से उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के लिए 3 सूत्र तय कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों पर कहा कि भारत के सांसद भारत का संदेश लेकर दुनिया के विभिन्न देशों में जा रहे हैं। भारत आतंक के खिलाफ लड़ रहा है। का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन 7 सदस्यीय डेलीगेशन 9 सदस्यीय डेलीगेशन जो 7 ग्रुप में बना हुआ है वो जगह जगह जा रहा है दुनिया भर में। इसको पैगाम भारत का संदेश लेकर के भारत के माननीय सांसद दुनिया के विभिन्न देशों में जा रहे हैं और जाकर के भारत आतंक के खिलाफ लड़ रहा है, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहा है और इसी के तहत पाकिस्तान के कई ऐसे आतंकवादी जो प्रशिक्षण देने वाले वैसे केंद्रों को नष्ट करने का काम भारत की सरकार ने किया, भारत के फौजी ने किया। और साथ ही साथ जिस प्रकार से सिंदूर की घटना में ये देखने को मिला कि पाकिस्तान के जो सैनिक थे, पाकिस्तान की जो फौज थी, पाकिस्तान की जो सरकार थी, उनके हमें हमले जो हुए सिविलियन जो नागरिक हैं उनके घरों में, उनके आवासों में किया गया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। भारत आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते रहेगा। विश्व का जनमत
आतंकवादियों के खिलाफ हो, इसके लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। ये सार्थक पहल है, सार्थक प्रयास है। भारत के सम्मानित सांसद जाकर देश के पैगाम को और देश की नीति और नीयत को बताने का काम दुनिया में करेंगे। झारखंड शराब घोटाले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह झारखंड का दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को उन्हीं की सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। रांची झारखंड की राजधानी न होकर भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई है। कांग्रेस का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार है। चाहे कांग्रेस किसी राज्य की सरकार को अपना समर्थन दे या सरकार चलाए, वे कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में होंगे वहां भ्रष्टाचार होना ही है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है। पूरे सिंगल के यहाँ करोड़ रुपया मिलता है, छवि रंजन जेल में, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, उनको खुद ही उन्हीं की सरकार गिरफ्तार कर देती है, पॉलिसी उन्हीं की। मुझे लगता है कि झारखंड जो है वो उसमें रांची, वो झारखंड की राजधानी नहीं होके वो भ्रष्टाचार की राजधानी है। भ्रष्टाचार की राजधानी में अब इसमें सीबीआई भी जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है। तो रास्ते इसी से निकलेंगे। जो बातें हम बताने की कोशिश कर रहे थे और जनता ने हमारे लिए मैंडेट नहीं दिया, अच्छा, अब जनता को समझ में आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही थी कि ये सरकार जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वह पता चल रहा है। और कांग्रेस जहां कहीं भी रहेगी भ्रष्टाचार होगा ही। कांग्रेस का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार। कांग्रेस चाहे समर्थन दे रही हो, चाहे खुद से सरकार में जो है लीड कर रही हो, वहां भ्रष्टाचार होना ही। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजद नेता मनोज कुमार झा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों पर कहा कि बीते कुछ वर्षों में सरकार ने जो फैसले लिए हैं, यह उनमें से एक खूबसूरत फैसला है। नहीं, देखिए, तकरीबन 7 डेलीगेशन, टाइमलाइन थोड़ा अलग अलग है, वो जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि बीते कुछ वर्षों में सरकार ने जो फैसले लिए उसमें से एक ये खूबसूरत फैसला है। महत्वपूर्ण ये है कि जिन चीजों का संवाद हम दुनिया के अलग अलग देशों में करें, और उसके पीछे वजह है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात दुनिया के कई सारे दोस्त मुल्क हमारे, जिनकी हमने समय समय पर मदद की थी, वो खुल के सामने नहीं आए। ये पीड़ा इस देश की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सिर्फ नहीं है। तो वो संदेश भी दुनिया के अलग अलग देशों में जाए। और दूसरी ओर एक गुडविल मिशन, समाज के बीच में जो नफरत बोई जा रही है और जो पहलगाम में भी कोशिश थी, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए भी गुडविल मिशन देश के अलग अलग राज्यों में जाए, अलग अलग गलियों में, गांवों में जाए। मैं समझता हूं उसका कन्वर्जेंस बेहतर होगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।